फोन कई पत्रकार आलो ऑन करो कुछ कई थे थारी डबड़ी बजाओ आगे हाँ मतलब दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका कही है जब बोलिए चार बुझाना तेजी जब बोलिए 20 बुझा माते की जब बोलिए शाटिका माते की जब बोलिए सचियाई माते की जब बोलिए रुड़ेचे धाम की जब बोलिए प्रभु जी महाराज की जब बोलिए कृष्णा जी महाराज की जब बोलिए तेज जी महाराज की जब बोलिए श्री हरि माता की। आज अपने बीच में अपने भटकोरिया माता जी के पुजारी जी महन जी आदरणीय रामनाथ जी रामदीन जी ग्वाड़ा साहब जोधपुर देहात के किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष आदरणीय दसाराम जी इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मूल सिंह जी और अपने बियाराम जी मात्रा साहब भवर सिंह जी प्रेम जी और अपने चंपालाल जी गुरुदेव बैठे हैं। गुरुदेव आपरे चरणों में मैं मारो शीश झुका नमन कर और हैंग हमारा बुजुर्ग वैद बैठा है हमारे चरणों में शीश झुका नमन करूं और बाकी हमारा युवा साथी बैठा है हमारे राम राम उठी ने माता है और जो बहनों बैठी है आप नहीं घणा घणा राम राम। अब मैं आप पीछे किण वास्ते आया हूँ कोई नाम नहीं लियो तो मारो कोई ऐतराज मत कर सकते। मैं आपके बीच में भाइयों सिर्फ कुछ किसानों की मांगों को लेके आया हूँ और इन किसानों की मांगे ये मैं मेरी कोई मर्जी से नहीं मांग रहा हूँ। 16 जुलाई 2020 को अपने घर पे एक मीटिंग हुई उस मीटिंग में आदरणीय समूह सिंह जी आदरणीय जस्साराम जी इस ग्राम पंचायत के भी मौजूद आदमी पूरा जोधपुर जिला देहात का अपना भारतीय जनता पार्टी का परिवार पांचों मंडल के मंडल अध्यक्ष पूरी कार्यकारिणी और आपकी ग्राम पंचायत बिरसाड़ू के भी मौजूद आदमी उस मीटिंग में मौजूद थे और निर्णय ये किया गया कि बिजली विभाग वाले बहुत परेशान कर रहे हैं कोरोना काल के अंदर किसान दुखी है। आज ओसिया के अंदर तीन किसानों ने आत्महत्या कर ली। मेरे भाइयों पहले सुनते थे महाराष्ट्र में विदर्भ कर्नाटक उड़ीसा वहां पर किसान आत्महत्या करता था लेकिन अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के गृह जिले में ओसिया जैसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज किसान आत्महत्या कर रहा है। ये अपने राजस्थान के लिए अपना जिला जोधपुर के लिए ओसिया विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत भयावह स्थिति है। मेरे भाइयों किसान आत्महत्या इतनी आसानी से नहीं करता तो उसको कोई न कोई बहुत बड़ी तकलीफ है घर में किसान आज दुखी है इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं तो आपसे एक बात का नम्र निवेदन करने के लिए आया हूँ और इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और वर्तमान की विधायक को भी इसी बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो आपने मुकदमे लगा रहे हो मुझे पुलिस में गिरफ्तार करवाने के लिए पीछे पुलिस भेज रहे हो और आप एसडीएम से नोटिस दिलवा रहे हो पुलिस से नोटिस दिलवा रहे हो। जितनी मेहनत आप मेरे खिलाफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो उसके बजाय इन किसानों के हितों के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करो तो मुझे नोटिस दिलवाने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे ऊपर कोई मुकदमा करवाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी सिर्फ मांग इतनी है 6 महीने के कोरोना काल के अंदर किसान का बेटा कहीं पर कोई कमाई का साधन नहीं सारी फैक्ट्री बंद उद्योग धंधे बंद दुकानें बंद आपकी हवाई जहाज बंद रेल बंद कोई किसान के बेटे ने कोई काम नहीं किया। किसान का बेटा यदि सड़क पे गया तो पुलिस का डंडा पड़ा किसान के ऊपर धारा 144 लगा दी वो अपना खेत छोड़कर बाहर नहीं गया। किसान ये कहता है राम जी मेरे पास में जहर खाने का भी पैसा नहीं है मैं बिजली का बिल कहां से भरूं। 1918 में पहले एक बार दास्ती पड़ी थी ऐसी कैसी ये 100 साल के बाद में ऐसी कोई स्थिति आई है कोरोना काल। सत्यानाश तो जाए इस चीन का जिसने पूरे संसार को तबाह करके रखा है। प्रथम विश्व द्वितीय विश्व के अंदर भी इतने लोग नहीं मरे जितने 7 से 8 लाख लोग इस संसार के अंदर मारे गए। मेरे भाइयों कोरोना काल है इन किसानों की हालत बहुत विकट है किसान की आंख के अंदर खून का आंसू आ रहा है। इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि 6 महीने के कोरोना काल के एग्रीकल्चर और घरेलू बिल ये सरकार हमारी माफ करे ये हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है 833 रुपए की सब्सिडी जो सरकार ने बंद कर दी वो वापस हमारी शुरू होनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग स्थायी शुल्क के नाम जो आपने लूट शुरू की है वो स्थायी
की लूट वापस बंद होनी चाहिए। चौथी हमारी मांग, किसान के बिना सहमति के उसके फार्म हाउस का एफपी का जो आपने लोड बिठाया, बिना किसान की सहमति के आप बिलों का अंदर लोड नहीं बिठाए। पांचवी हमारी मांग, किसानों के ऊपर और गरीब आदमियों के ऊपर घरेलू उनके ऊपर विजिलेंस बंद करो, यही हमारी मांग है इस सरकार से। यदि यह सरकार हमारी मांगों को मानती है तो हमें आंदोलन का कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है। सड़कों के ऊपर संघर्ष करके अपना पसीना बहाने का हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है। मैं माननीय वर्तमान विधायक को कहना चाहूंगा, वर्तमान विधायिका, जब आपकी आंखों के अंदर आंसू था, आपका परिवार के अंदर आंख में आंसू आ रहा था, तो इन्हीं किसानों ने आपके आंख का आंसू पहुंचा था। आज इन किसानों की आंख में आंसू है, इन युवाओं की आंख में आंसू है। आज मौका है, आप सरकार से हमारी बात करो, क्योंकि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, पैरवी आपको करनी है। विधानसभा में आप बोल सकते हो, मुख्यमंत्री जी से आप बात कर सकते हो। सरकार कांग्रेस की है, सरकार आपकी है। आपका परम कर्तव्य बनता है, आपका परम धर्म बनता है कि जब ओसिया का किसान दुखी हो तो ये हमारी सरकार से मांगे मनवा दो। यदि आप हमारी मांगों को मनवा देंगे तो हम आपको भी धन्यवाद देंगे, खुले मन से धन्यवाद देंगे, और आपके अशोक गहलोत साहब को भी धन्यवाद देंगे, और सारा किसान वर्ग आपको धन्यवाद देगा। नहीं तो ये आंदोलन को हम आपके बिरसा से निकाल के ओसिया से जिला जोधपुर में ले जाएंगे, जिला जोधपुर से पूरे मारवाड़ के अंदर आंदोलन करेंगे, और मारवाड़ से भी बाहर जाके आपके बिरसालू का ट्रैक्टर और ट्रॉली जो जयपुर सेक्रेटरीट के अंदर वहीं प्रचार सचिवालय और मंत्रियों के बंगले वहां पर बिठा देंगे। फिर आप ये मत कहना कि किसानों ने आंदोलन बिरसालू से निकल के और जयपुर की सड़कों तक आ गया। मैं तो भाइयों एक ही बात कहने के लिए आया हूँ, बिरसालू का किसान को जगाने के लिए आया हूँ, बिरसालू के युवाओं को जगाने के लिए आया हूँ। 23 अगस्त रविवार सुबह 8 बजे बिरसालू ग्राम पंचायत का एक ट्रैक्टर और ट्रॉली इन सड़कों पर डाल देना, और इस सरकार को बता देना कि आम किसान वर्ग, आम युवा वर्ग इस सरकार के खिलाफ है, इस सरकार के खिलाफ बैठा है। इन किसानों की मांगे हैं 6 महीने कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करो, इस को वापस लो, एचपी लोड को वापस लो, और 800 रुपए देश की सब्सिडी वापस शुरू करो, और इन किसानों के ऊपर ये विजिलेंस बंद करो। ये हमारी मांगे सही है, और आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए संघर्ष करूं, तो आप अपने पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के मुझे बताओ ये मांगे सही है या मेरी गलत है। मुझे संघर्ष करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब मैं आपसे एक चीज का और फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर मैं भाषण में भूल जाऊंगा। अब आपके बिरसालू ग्राम पंचायत में कभी विजिलेंस नहीं आएगी। जिस दिन से मैंने आंदोलन शुरू किया है, अब ये बिजली विभाग वाले दामाद बिना नाप के सामने किसानों की आगे जो कमर तोड़ी है, अब आज के बाद में नहीं आएंगे भाइयों। बिरसालू ग्राम पंचायत के किसी खेत के अंदर, किसी ट्यूबवेल के अंदर ANJN आ जाए तो आपको एक इलाज बता रहा हूँ, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। बढ़िया सी एक 4 नीम के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे, कोई आंकड़े का झाड़ हो उसके नीचे एक बढ़िया 4 लगा देना, और जो भी आपके डिस्कॉम का कोई अधिकारी कर्मचारी आपकी सीट फाड़ने के लिए आता है तो उस 4 के ऊपर बिठा देना, और पूरे बिरसालू गांव के किसान इकट्ठे होकर उस खेत को चारों तरफ से घेर देना। और युवा वर्ग से मेरा निवेदन है, आप मुझे फोन कर देना। मान लीजिए इसे बिरसालू पहुंचने में मुझे 45 मिनट का टाइम लगेगा। आप अपने घर के अंदर से ये कोई छोटा मोटा कोई लूमड़ा नारियल पकड़ा देना, मैं उस दामाद जी को बढ़िया लूमड़ा भी दूंगा, बढ़िया ढोला गीत भी गा दूं, और बढ़िया बिना स्वागत भी कर दूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब हमारे ऊपर मुकदमा शुरू ही कर दिया तो 8, 10, 150 और मुकदमे सही। जब बिजली घर वालों से लड़ना ही है तो लूमड़ा नारियल देने का भी काम मेरा रहेगा। आप कानून हाथ में मत लेना। जो भी कार्रवाई होगी पुलिस की, जो भी कानून की कार्रवाई होगी वो मेरे पे होगी, आपके ऊपर नहीं होगी। इसीलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ भाइयों, अब ऐसा बिजली विभाग वाले भी सारे अधिकारी कर्मचारी सब फोन कर रहे हैं, बैराराम जी थे तो हमारी धज्जियां उड़ा दी। मैंने कहा आपने मेरे किसान को छेड़ा है, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरा यही फॉर्मूला है, पहले मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, बाद में मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूँ। इसलिए मैंने तो उनको कह दिया, मैंने कहा कि ये सरकार हमारी मांगे मान ले, आप तो हमारी मांगों को, अधिकारी तो कोई मांग नहीं सकता।
आप तो हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकते, ये सरकार ही पूरी कर सकती है। सरकार से हमारी मांग है, सरकार पूरा कर ले तो ठीक है। और 23 अगस्त के दिन एक काम और करना मेरे भाइयों, बिरसालो ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी आपके बिजली घर है, जो भी आपके जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, उसके आगे जाना, घर से 6 महीने के बिजली के बिल, चाहे घरेलू हो चाहे एग्रीकल्चर हो, GSS के आगे आना, माचिस की तिली जेब के अंदर लेके आना, 6 महीने के बिजली के बिलों की होड़ी लगा देना, ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, और ऑडियो वीडियो बना के आप अपने MLA को भी भेजना, मुख्यमंत्री को भेजना, PD कल्ला को भेजना, चीफ सेक्रेटरी को भेजना, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, SDM, तहसीलदार, BDO, जो भी अधिकारी, सबको आप उस दिन 23 अगस्त के दिन बरसाड़ू से युवाओं की, बरसाड़ू से किसानों की सोशल मीडिया के ऊपर धूम मचनी चाहिए। और वो ऑडियो और वीडियो मौका मिले तो सोनिया काकी जी के पास में भी भेज देना, नंबर को इंटरनेट से ले लेना। भाई अपना भारतवर्ष का भैया राहुल गांधी के पास में भी भेज देना, क्योंकि उसने भी कहा था कि संपूर्ण कर्जा माफ करा देंगे, इतने लंबे लंबे हाथ करके। जालोर की मीटिंग में बोला, पोखरण की मीटिंग में बोला, जोधपुर की मीटिंग में बोला, जयपुर की मीटिंग में बोला, और ऊपर से यह भी कहा था संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। इस राहुल गांधी ने इतना बड़ा धोखा दिया। बेरोजगारों को बोला था 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा, 1 रुपया भी आया क्या भैया? ऐसा बिरसाड़ू के युवाओं 3500 रुपया मिला है क्या? संपूर्ण कर्जा माफ हो गया है क्या? सरकार तो वहां 5 स्टार होटल के अंदर 56 भोग वो ले रही, कवालियां गवा रहे, फिल्मी गानों के ऊपर वहां नाच गाने करवा रहे। आपको किसकी चिंता भैया? 2013 से 18 के भी मैं आपके बीच में था, और चुनाव हारने के बाद में भी आपके बीच में हूँ। 57,000 का तो MLA मैं ही हूँ मेरे भाइयों, आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। इसीलिए कांग्रेस के मन में कोई लड्डू फूट रहे, ठीक है, 2 भाइयों में कोई छोटा मोटा विवाद हो गया होगा तो वो उनके वोट और मेरे वोट जोड़े, आज भी हम MLA हैं। जनता के अंदर तो भैराराम आज भी MLA है, उन दोनों भाइयों के वोट जोड़ देते। लेकिन इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं तरह तरह के कि भैराराम जी तो दिल्ली चले गए। अरे दिल्ली दुनिया को पता है भैराराम जी का वहाँ कारोबार है, कामकाज है। बोला नहीं ये दिल्ली से वापस कैसे आ गए? मैं इस कांग्रेस की सरकार के ऊपर इसी तरीके से छाती के ऊपर मूंग दलता रहूंगा। सरकार में जो भी कमियां हैं निकालता रहूंगा, किसान हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, उसमें भी मुझे कोई शर्म नहीं है। और जेल के अंदर भी जाऊंगा तो जेल के अंदर कुछ और लोग भी मिलेंगे, उनसे भी राम राम करूंगा। कोई मेरे से जेल में पूछेगा भैराराम जी जेल में कैसे आए, बोल दूंगा किसानों को आंदोलन करते करते, किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में आया हूं। अंदर बैठे होंगे उनसे पूछ लूंगा कि आप भी कैसे आए हो, अपना अपना कारण बता दो। इसलिए ज्यादा कोई घबराने की मेरे भाइयों बात नहीं है, संघर्ष होगा। मुझे आप एक चीज बताओ, 23 तारीख के दिन GSS के ऊपर 6 महीने के बिजली के बिलों की होड़ी जलेगी कि नहीं जलेगी? बिरसाड़ू ग्राम पंचायत का प्रत्येक, इसमें कोई कांग्रेस की बात नहीं, कोई BJP की बात नहीं। अभी 2 साल भी नहीं हुए चुनावों को, मैं तो चुनाव हारा हुआ हूँ। अभी कौन से मेरे को वोट लेने हैं? कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन सी पार्टियां आएगी, कौन सी पार्टियां जाएगी, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कहां की बात, कौन सी राजनीति? शुद्ध रूप से किसान की बात हो रही है। और इन किसान 36 कौम का किसान होगा। किसान कोई कांग्रेस का नहीं है, किसान कोई BJP का नहीं है, 36 कौम का किसान है। जो भी हड़ के ऊपर हाथ रखता है वो किसान है। इन 36 कौम किसानों के लिए हमें संघर्ष करना है। मुझे आप एक चीज बताओ, उस दिन बिरसाड़ू ग्राम पंचायत का प्रत्येक ट्रैक्टर और टोली सड़क पर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, क्या आपके बिरसाड़ू का किसान संघर्ष करेगा या नहीं करेगा? करेगा, पूरी ताकत के साथ करेगा। जय हिंद, जय भारत।